नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी के तरफ से इंटर लेवल का वैकेंसी आ चुकी है। तो जो दोस्त लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे आप लोग इसका अप्लाई ज़रूर करें और बेहतरीन तरीक़ा से इसका प्रिपरेशन करें, जो आप अपना इसमें एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि इसका अप्लाई 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 नवंबर रखी गई है। बहुत दिन का टाइम आपको मिलेगा, इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपके मन में और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी होगा आगे आपको बता देंगे वीडियो बना के। ओके। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यदि आप लोग जीके का और साइंस का एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जीके का और साइंस का और करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन में 75 के आसपास जीके और साइंस से ही पूछा जाएगा। तो आपके लिए जीके और साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जीके और साइंस पे अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ पे भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। जब तक आप एक बेहतरीन स्कोर नहीं लाएंगे तब तक आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। इसलिए आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं। ओके दोस्तों, आप अभी तक वैकेंसी के बारे में तो जान चुके होंगे कि टोटल कितना वैकेंसी है। आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टोटल इसमें 22 टाइप्स के पोस्ट है और सब में कुछ ना कुछ वैकेंसी है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटर लेवल के वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पंचायत सचिव के और राजस्व कर्मचारी के सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो इस बार भी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के वैकेंसी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, राजस्व कर्मचारी का टोटल 3559 वैकेंसी है। इसमें से 1055 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद पंचायत सचिव के लिए टोटल 3532 वैकेंसी है। इसमें से 1022 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव को मिला के 7000 से ऊपर वैकेंसी है। और जहां तक टोटल वैकेंसी का बात किया जाए तो 11,098 वैकेंसी इसमें टोटल है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आपके लिए चांस अच्छा है। आप यदि बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में जॉब पाने का एक ज़बरदस्त चांस आया है। आप लोग इसको मिस मत करें, अच्छा से प्रिपरेशन करें, एक बेहतरीन तैयारी करें और आप अपना इसमें एक सीट पक्का करें। ओके। इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, पेपर आउट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, आप ये सब निगेटिव बातों पे ध्यान ना दें। आप बस अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसी बीच सब कुछ फास्ट होगा। आप लोग बस अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके। यदि आप इंटर पास हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ज़रूरी बात ये बता रहे हैं कि आप यदि पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बात ये है दोस्तों कि आपके पास NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके पास अभी NCL सर्टिफिकेट नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके आगे लिखा है जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। यानी कि सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है, डेट होता है, सब कुछ ऑनलाइन आवेदन करते समय वो फिल करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्द से जल्द पहले बनवा लें, क्योंकि इसका अप्लाई का डेट 11 नवंबर तक है। आप इससे पहले बनवा लें, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे और आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो आप नहीं ले पाएंगे। ओके। यदि आपके पास पहले से है और वो 1 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है तो आपको एक स्वघोषणा समर्पित करना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आप ये सर्टिफिकेट, और यदि वो अभी 1 साल से अधिक पुराना हो चुका है तो आपको स्वघोषणा पत्र
काउंसलिंग के समय यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जमा करना होगा। यदि आपके पास जो सर्टिफिकेट अभी है वो 1 साल से अधिक पुराना नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यदि 1 साल से अधिक भी पुराना है तो भी आप टेंशन ना लें, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे, उससे काम हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं जो बनवाते नहीं हैं, वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय हम अप्लाई करेंगे और उस समय हम NCL बनवा के जमा कर देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप अभी बनवाएं, अभी बनवाना ज़रूरी है। आप नहीं बनवाएंगे तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ओके। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फीमेल कैंडिडेट विवाहित हैं, जिनका शादी हो चुका है, उनका जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है यानी कि NCL सर्टिफिकेट, वो उनके पिता के नाम से एवं पिता के पता से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से और उनके पता से होना चाहिए। आप यदि महिला हैं और आपका शादी हो चुका है तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपके पिता के नाम से और आपका जो मायका होगा उसके पता से आपको बनवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। यदि आप SC ST है तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। यदि आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। ओके। और अब आते हैं EWS पे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, उसके लिए क्या कहा गया है आप लोग अच्छे से देख लें यहाँ पे कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए। अभी 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ओके। तो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं चाहिए, 22 और 23 का चाहिए। ये इसमें स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है। हालांकि ये वैकेंसी अभी आई है, सितंबर में आई है, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर का रखना चाहिए। जो दोस्त लोग पहले से अप्लाई कर रहे होंगे, यदि आपके पास 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का होगा तो अच्छी बात है, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके पास 22-23 का EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। ये जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। मान लीजिए कि आप 20 फरवरी 2023 को बनवाए हैं तो यह 1 साल के लिए वैध होगा, यानी कि 19 फरवरी 2024 तक के लिए वैध है। ओके। हाँ, लेकिन आपके पास 22-23 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जैसा कि आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये जो 2-3 पॉइंट्स था आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यदि इसके अलावे भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी होगा आगे आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यदि आप GK का, साइंस का और करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।